हाय। डिविडेंड्स किसी भी कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्रॉफिट शेयर करने का एक जरिया है और इन्वेस्टर्स के लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए आज हम आपको 4 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 4 जुलाई 2022 के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। ये कंपनी मुंबई बेस्ड आरपीजी ग्रुप का पार्ट है और पुणे में हेडक्वार्टर्ड है। जेंसार टेक ने अभी 3.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14 जुलाई है, यानी कि अगर आप 13 जुलाई या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.28% तक बनता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्स पोर्टफोलियो अक्रॉस वर्टिकल्स, जो उन्हें एक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और कई दूसरे बेनिफिट्स देता है। कंपनी ने Q4 में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू नंबर्स पोस्ट किए हैं। इस रिजल्ट के साथ जेंसार ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंसिस्टेंटली हेल्थी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है चारों क्वार्टर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेंसार टेक्नोलॉजीज का 70.5% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है, जो उनके रेवेन्यूज और अर्निंग्स को वहां के स्ट्रक्चरल और रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस से एक्सपोज करता है। ये उनके लिए एक जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क साबित हो सकता है। कंपनी के मार्जिन्स वेज इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिस्क और हाई कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई डिलीवरी कॉस्ट और हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते कंपनी के मार्जिन्स Q3 के मुकाबले नीचे आए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकेंड कंपनी है बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में ग्लोबल लीडर है। कंपनी ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में बनाई है। ये कंपनी डीजल एंड गैसोलीन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, होम अप्लायंसेज, ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एनर्जी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी ने 110 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड और 100 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड यानी कि टोटल डिविडेंड ऑफ 210 रुपीज पर शेयर डिक्लेयर किया है। इन डिविडेंड्स की एक्स डिविडेंड डेट 14 जुलाई है, यानी कि अगर आप 13 जुलाई या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड 1.33% तक बनता है। बॉश लिमिटेड इंडस्ट्री की लीडिंग फर्म्स में से एक है जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका R&D डिपार्टमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। स्पेशली अगर हम उनकी ऑटोमोटिव कॉम्पिटेंसी की बात करें तो कंपनी ने ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट में मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है। प्राइस हाइक्स और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट के कारण कंपनी ने Q4 में अपने मार्जिन्स इंप्रूव भी किए हैं, लेकिन 2 व्हीलर सेगमेंट में उनकी सेल्स लगभग 20% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुई हैं। कंपनी के लिए बढ़ते कमोडिटी प्राइसेस और सस्टेन सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी एक रिस्क है।
और तो और अगर आप उनके वर्किंग कैपिटल डेज और इन्वेंट्री डेज देखें तो हमें पता चलता है कि कंपनी के लिए अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने में मुश्किल हो रही है। पर जैसे जैसे डिमांड में रिकवरी आएगी और इन्फ्लेशन या सेमीकंडक्टर सप्लाई क्रंच जैसे बॉटलनेक से राहत मिलेगी तो ये नंबर्स में आगे जाके इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। थर्ड कंपनी है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनीज में से एक मानी जाती है। कंपनी का बिजनेस 2 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल बिजनेस। कंपनी ने 33 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14 जुलाई है, यानी कि अगर आप 13 जुलाई या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.96% तक बनता है। कंपनी की एक स्ट्रेंथ है कंपनी की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, जिसके पास बिजनेस स्केल अप करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। पिरामल एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल सिस्टम्स एंड कंप्लायंस प्रोसेसेस पर है। ये कंपनी के हेल्थी फाइनेंशियल्स को मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा कंपनी के फार्मा सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 40 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कंपनी की सेल्स में 15% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और तो और फार्मा सेक्टर में कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से कंपनी अपनी स्ट्रेटेजिक रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाती है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी के लेंडिंग बिजनेस में कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट इंकर किया है जो पिछले कई क्वार्टर्स में ना के बराबर था। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी टाइप के बोरोइंग पर लगने वाला कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, कमीशन, प्रोसेस चार्जेस, एडमिन चार्जेस एक्सेट्रा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। फोर्थ कंपनी है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। कंपनी सिगरेट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी की एक एसोसिएट कंपनी है जिसकी कंपनी में 32.2% हिस्सेदारी है। वीएसटी इंडस्ट्रीज इंडियन सिगरेट मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कंपनी ने 140 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 13 जुलाई है, यानी कि अगर आप 12 जुलाई या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड 4.58% तक बनता है। वीएसटी की फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल काफी हेल्थी है और वो 2003 से ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है, जो कि कंपनी की कंसिस्टेंट बिजनेस ग्रोथ को शो करता है। इसी के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सालों से 30% के ऊपर रहा है। कंपनी के लिए मेन रिस्क है उनके सिगरेट डिवीजन पर रेगुलेटरी ओवरहैंग। एक तरफ गवर्नमेंट के इस इंडस्ट्री पर बढ़ते हुए टैक्स रेट्स और दूसरी तरफ प्रमोशन, कंजम्पशन एंड पैकेजिंग ऑफ सिगरेट्स पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस कंपनी की ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखें, इंडिया की सिगरेट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन देख रही है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट से कंपनी के ग्रो होने के प्रॉस्पेक्ट्स कम हो सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। तो ये थी वो 4 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.